जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए डिफरेंशिएशन पढ़ना हम लोगों को। डिफरेंशिएशन का कुछ क्लास पढ़े हुए हैं, बेसिक वाला सब पढ़े हुए हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास यानी आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स ना, यानी आप इसको कह सकते हैं डायरेक्टली पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, यानी पैरामेट्रिक फंक्शंस जो होता है उसका डिफरेंशिएशन पढ़ना हम लोग को। ठीक है, आइए देखते हैं पैरामीटर क्या होता है। जरा पहले पैरामीटर के बारे में जान लीजिए। पैरामीटर होता क्या है? वास्तव में वो होता कांस्टेंट है, लेकिन काम किसका करता है? वेरिएबल का। वास्तव में क्या होता है? कांस्टेंट होता है और काम किसका करता है? वेरिएबल का। पैरामीटर, आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि पैरामीटर आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है, देखिए गांव देहात में आप जानते होंगे एगो वर पक्ष होता है और दूसरा वधू पक्ष होता है, यानी लड़का पार्टी और लड़की पार्टी, वधू पक्ष ना। अब देखिए शादी विवाह का जो मैटर होता है तो ये बेचारा ऐसा थोड़े ना है कि वर पक्ष वधू पक्ष को डायरेक्टली जानता है लोग, और डायरेक्टली लड़का वाला जाकर कहता है कि हमको आपके लड़की से बियाह करना है हमारे बेटा को, ये नहीं ना कहता है। चाहे वधू पक्ष भी नहीं डायरेक्टली पहुंचता है और वर पक्ष भी डायरेक्टली नहीं पहुंचता है ना। उस दोनों को रिलेट करने वाला एगो हम लोग के गांव देहात में अगुआ साहब होता है ना। क्या होता है भाई? अगुआ साहब होता है ना। और ई बेचारा दोनों के बात को मिलाता है। क्या करता है? ई जाता है पहले बेचारा लड़का पार्टी से बात करता है। अब लड़का पार्टी का यदि बीच में जो भी कमी बेसी होता है सारा यही पूरा करता है। कैसे? देखिए अब ये मान लीजिए वर पक्ष का जाकर के डिमांड पूछेगा, भाई क्या डिमांड है आपका ना। अगर ये 25 लाख कहता है तो अब ये अगुआ साहब तो जान रहे हैं, जान गए कि 25 लाख डिमांड है इनका, तो ये वधू पक्ष से जाके कहेंगे कि भाई आपके लिए वो देखे हैं तो उनका डिमांड है कितना, 25 गो। तो अब देखिए वधू पक्ष यदि रिफ्यूज कर जाए, कहे कि ना हमारा उतना औकात ना है, तब वो क्या कहेगा? अगुआ साहब जब मिले हैं तो शादी तो कराइए देना है किसी हाल में। अगर ये मान लीजिए कहते हैं चलिए ना, अगुआ पक्ष क्या कहता है? तो ये कहले कि एकरा सहवा देता है, तो ये कहले कि एकरा सहवा देता है, और दोनों को जोड़ देता है। यानी कहता है कि चलिए ना, चलिए कोई बात नहीं है दिवाएंगे उतना। इसको भी बेचारा कह देता है चलिए ना उतने में सलर देंगे हम, आप जितना दीजिएगा उतने में सलर देंगे। ठीक है, तो ये तो 25 कहे हैं, इनसे मान लीजिए अगर जाकर के 20 बता दिया तो 5 गो का तो अंतर हो गया भाई। तो 5 गो का मैनेज कौन करता है? बेचारा अगुआ साहब करता है ना। अब देखिए अगुआ साहब जब मैनेज कर देते हैं तो क्या हो जाता है? बराती वगैरह जाता है, शादी ब्याह हो जाता है ना। चलिए अभी लोगों का शादी ब्याह हो गया, बंधन में ही लोग बंध गया। अब बताइए विदागरी होने के बाद यानी लड़की का विदाई होने के बाद ये अगुआ साहब को कौन पूछता है? नहीं पूछता है। तो इन लोगों का जिंदगी अपना कटने लगता है ना। तो अगुआ पक्ष को नहीं हटाने गया, वो बेचारा स्वतः जैसे सुबह हुआ बेचारा वो अपना रास्ता नाप लेते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से पैरामीटर होता है। ठीक है, वो दो फंक्शन को आपस में रिलेट करता है और बाद में अपने आप स्वतः चले जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं दोस्त? पैरामीटर। आइए अब हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इससे आइए देखिए एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए इफ y इक्वल आपका फंक्शन ऑफ t दिया हुआ हो एंड x इक्वल g ऑफ t दिया हुआ हो। देखिए हम बोले हैं पैरामीटर क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है जो वास्तव में क्या होता है? कांस्टेंट होता है जो काम किसका करता है? वेरिएबल का। यानी ये तो y का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, और ये दोनों बेचारा में कहीं संबंध नहीं है। संबंध जोड़ने वाला कौन होता है? ये बेचारा t ना। ये दोनों को आपस में रिलेट करने वाला कौन है? t है ना है। तो अब करते क्या है? दोनों इक्वेशन को x y के अलावा जो वेरिएबल आपको दिखता है
उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एक्स वाई के अलावा वेरिएबल इसमें कौन दिख रहा है, टी, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। आप फंक्शन ऑफ टी का डी सी एफ डैश टी होता है, आप जानते हैं, एंड एक्स का डी सी टी के रिस्पेक्ट में करिएगा तो डी एक्स बाई डी टी, अभी क्या हो जाएगा डी जी डैश टी। अब हम लोग को चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसे नहीं लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली वैल्यू पता थोड़े हैं, यहाँ पे ऐसे निकालते हैं डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई क्या डी टी। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी टी का भी वैल्यू पता रहता है एफ डैश टी, और डी एक्स बाई डी टी का भी वैल्यू पता रहता है क्या, जी डैश टी। देखिए अगुआ साहब को यानी पैरामीटर को हटाने के लिए एक को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, अपने आप स्वतः हट गया। बस यही तो है आपका पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन। आइए 12th बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी बुक होता है उसका एक्सरसाइज आपके 12th बुक में दिया हुआ है 5.6, उसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए चलिए सबको समाप्त करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज क्या है भाई आपका 5.6 एनसीईआरटी। क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, मतलब एक्स और वाई एगो पैरामीटर से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। इन एक्सरसाइज 1 to 10 1 से 10 तक के क्वेश्चन में विदाउट इलिमिनेटिंग द पैरामीटर, यानी पैरामीटर को हटाने के लिए एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है, और डी वाई बाई डी एक्स भी हम लोगों को फाइंड कर लेना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिएगा जरा ऐसे, गिवन इक्वेशंस आर, एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर 2a टी स्क्वायर एंड y बराबर क्या दिया हुआ है दोस्त, a t का पावर 4। अब देखिए इतना जानते हैं a दोनों में कांस्टेंट है ना, इतना आंख दिखा रहे कांस्टेंट होता है, और x और y के अलावा वेरिएबल देखिए कौन दिख रहा है, x y के अलावा वेरिएबल t ना, तो हम लोग इसको काची के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डी सी टी के रिस्पेक्ट में करिएगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए, तो साइड में ना, अब टी स्क्वायर का डी सी 2 साइड में आएगा और एक पावर घटेगा, टी का पावर कितना हो जाएगा 1, एंड y का डी सी टी के रिस्पेक्ट में करिएगा तो डी वाई बाई डी टी ना, एक कांस्टेंट साइड में, और t के पावर 4 का डी सी क्या होगा दोस्त, 4 साइड में आएगा और एक पावर घटेगा 3 ना, हो गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर नहीं हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू पता है आपको क्या, 4a/t³ अपॉन में डी एक्स बाई डी टी का मान यही ना है, ये क्या है 4a/t। ये बेचारा देखिए तो 4 से 4 शहीद, ए से ए शहीद, पावर 1 है, बेस में रहने पे भागा में पावर घटेला, तो टी का पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। यही रहा आपका फाइनल आंसर, बस यही आपका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, लिख लीजिएगा गिवन इक्वेशंस आर, क्या x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर क्या है b, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा ना, x इक्वल a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। अब देखिए x y के अलावा वेरिएबल कौन है दोस्त, थीटा, तो इसको काची के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। चलिए x का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में करिएगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, और a कांस्टेंट साइड में रहेगा, cos थीटा का डी सी आप जानते हैं क्या माइनस साइन थीटा, और थीटा का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में 1, ये y का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी थीटा ना, फिर b कांस्टेंट साइड में, और cos थीटा का डी सी फिर माइनस साइन थीटा, और थीटा का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में 1, खत्म। अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, निकालना है डी वाई बाई डी एक्स ना,
तो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई क्या डी थीटा। चलिए dy बाई डी थीटा का मान पता है आपको माइनस बी साइन थीटा और dx बाई डी थीटा का मान है था माइनस ए साइन थीटा। साइन साइन मर गया, माइनस माइनस मर गया, फाइनल आंसर बचा क्या आपका b बाई ए। ये ना आपका आंसर, बस आसान है ये सब। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन है x इक्वल साइन टी एंड y इक्वल क्या है कॉस 2t। थर्ड नंबर क्वेश्चन है x इक्वल साइन टी एंड y इक्वल कॉस 2t। चलिए हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, देखिए x y के अलावा वेरिएबल इसमें क्या था t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे थे ना। इसमें भी तो x y के अलावा वेरिएबल क्या है t है, तो t के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या t। तो x का डी टी के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी। चलिए साइन टी का डी कॉस टी ना, y का डी डी वाई बाई डी टी और कॉस थीटा का डी क्या होता है भाई माइनस साइन थीटा और 2 थीटा का डी 2t का डी क्या हो जाएगा 2 ना 2। अब हम लोग को चाहिए क्या dy बाई डी एक्स ना, तो dy बाई डी टी जरा ऊपर लिखिए, dy बाई डी एक्स का मान dy बाई डी टी ओपन में क्या dx बाई डी टी। चलिए मान पता है आपको, dy बाई डी टी का मान है -2 को बाहर कर लीजिए, ये क्या है साइन 2t ओपन में क्या dx बाई डी टी का मान cos t। आप यहाँ पे चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -2 साइड में और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, अब बट्टा में कॉस टी। ये देखिए ये कॉस टी से कॉस टी शहीद हो गया, 2 दूनी के कितना होखेला भाई 4 साइन टी। ये रहा आपका आंसर, हो गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, गिवन इक्वेशंस आर, ये सब में लिख लेंगे आप। x इक्वल क्या है 4t एंड y इक्वल क्या है भाई 4 बाई टी ना, फिर आ गया ससुराऊ है t है ना, x y के अलावा वेरिएबल क्या t आ गया। फिर से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या t। x का डी रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में करिएगा तो क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। 4 कॉन्स्टेंट साइड में t का डी t के रिस्पेक्ट में 1, खत्म। y का डी dy बाई डी टी 4 कॉन्स्टेंट साइड में, और t का पावर कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, इसका 1 बाई देखा जाए 1 बाई एक्स के पावर n का डी हमने डायरेक्टली बताया है आपको क्या -n बट्टा में x के पावर n प्लस 1, ये बताया है ना। तो n के जगह पे यहाँ पे कितना है 1, ये क्या हो जाएगा -1 और बट्टा में t का पावर क्या 1 प्लस 1 हो तो गया। अब हम लोग को चाहिए क्या dy बाई डी एक्स ना, तो हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का मान क्या -4 बट्टा के क्या टी स्क्वायर, और बटा में dx बाई डी टी का मान है था खाली 4 बेचारा, तो ये तो आप ये बटा में कुछ नहीं 1 है, पलटी मार के गुना हो जाएगा -4 अपॉन टी स्क्वायर 1 बाई -4 ना। अरे 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 -4 तो अरे ना है, यहाँ पे भी -4 और dx बाई डी टी का मान केवल 4 ही है ना, तो 4 बट्टा के 1, तो ये 1 बट्टा के 4 ना होगा भाई केवल, तो ये 4 शहीद हो जाएगा, क्या बचा -1 बाई क्या टी स्क्वायर। यही रहा आपका आंसर। सब इजी क्वेश्चन है, प्रेशर नहीं लेना है, क्वेश्चन इत्मीनान से बारी बारी से बनाना है, बस सब इजी क्वेश्चन है इसमें। देखिए आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, इक्वेशंस जो दिया हुआ है आपका x इक्वल
कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा एंड y इक्वल है भाई, y इक्वल क्या है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। चलिए बताइए फिर से इसमें पैरामीटर कौन है भाई, मतलब एक्स वाई के अलावा वेरिएबल कौन दिखता आपको, थीटा। काची के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या भाई थीटा। तो x का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में करिएगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। चलिए कॉस थीटा का डी सी माइनस साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा का डी सी माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में कट 2। चलिए ई वाई का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का डी सी कॉस थीटा माइनस फिर साइन थीटा का डी सी कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 2 थीटा है रहेगा, और 2 थीटा का डी सी क्या 2 हो तो गया। इसमें अब हम लोगों को चाहिए क्या, बाद में डायरेक्टली सोल्व करेंगे। देखिए चाहिए था हम लोगों को क्या डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग को इस तरह डी वाई बाई डी एक्स के लिए इतना बेलना पड़ा। आइए तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा ना। चलिए डी वाई बाई डी थीटा का मान यहाँ पता है आपको, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बट्टा में ये 2 साइन 2 थीटा पहले लिख ले, अब माइनस साइन थीटा इसको दे दीजिए ना। इसको तो सोल्व करने से कोई फ़ायदा है नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला वगैरह वगैरह होता है, 4 गो फार्मूला होता है इसका। नीचे ऐसे रहता तो sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते थे, इसको सोल्व करने से कोई फ़ायदा है नहीं। इतना ही आंसर दीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है इक्वेशंस जो दिया हुआ है x इक्वल a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए एक्स वाई के अलावा वेरिएबल कौन है दोस्त, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा। x का डी सी करिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल ए कांस्टेंट साइड में, थीटा का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, और साइन थीटा का डी सी कॉस थीटा हो गया। y इक्वल दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है ना थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या डी वाई बाई डी थीटा ए कांस्टेंट साइड में 1 का डी सी 0 प्लस कॉस थीटा का डी सी क्या इंटू माइनस साइन थीटा। ये बचलई का ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटे ना, हाई डी वाई बाई डी थीटा का मान कच्ची गुना करिएगा माइनस ए साइन थीटा हो गया। अब हम लोग को चाहिए तो क्या था डी वाई बाई डी एक्स ना, तो ये नहीं हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, डिवाइड कर देंगे डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का मान पता है आपको क्या माइनस ए साइन थीटा, और बट्टा में डी एक्स बाई डी थीटा का मान है आपको ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये बेचारा ए तो शहीद हो जाएंगे ना। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का तो फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला, ये सब याद होगा ना। देखिए 1 प्लस रहे कॉस थीटा, 1 माइनस रहे कॉस थीटा, इसका फार्मूला होता है, लेकिन साइन आ जाए प्लस माइनस में तो उसका फार्मूला नहीं होता है, उसका एक अलग फॉर्म से a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ता है। लेकिन इसका देखिए, इसका यदि कन्फ्यूजन है तो याद कर लीजिए मेरे साथ आज, माइनस रहेगा तो साइन, अब प्लस रहेगा तो क्या कॉस, माइनस रहेगा तो साइन, प्लस रहेगा तो कॉस, तो ये 2 साइन स्क्वायर जितना थीटा होगा ना भाई ओकर आधा,
ई क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। आइए तो पहले हम लोग नीचे का लिखते हैं, चूंकि नीचे का फॉर्मूला जानते हैं, माइनस है ना, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बटाई के कितना 2। अब देखिए नीचे हाफ एंगल के फॉर्म में आएगा, तो ऊपर हाफ एंगल के फॉर्म में लाएंगे तब ना कुछ सॉल्यूशन होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 इनटू में cos थीटा बाई 2। देखिए ये दोनों जात भाई हो गया बेचारा। अब रिलेशन होगा 2 से 2 शहीद होगा, एगो है ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, cos थीटा बटा साइन थीटा cot थीटा, माइनस ऊपर का छुट्टल यहाँ पे माइनस रहेगा। आंसर हो गया cos बटा साइन आपका माइनस cot थीटा बाई 2, यही रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर, ये थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है, तो हम पहले ऐसे करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर करते हैं, उसके बाद में आपका वो करेंगे। ठीक, इसको उधर साइड करते हैं। क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या 8 नंबर। 8 नंबर में गिवन इक्वेशंस 8 दिया हुआ इक्वेशंस है क्या, x इक्वल a इंटू कॉस टी प्लस में है log tan t बाई 2 एंड ये y इक्वल, तो ये बहुत ही आसान दिया हुआ a sin t। चलिए एक्स वाई के अलावा वेरिएबल आप बताइए दोस्त इसमें क्या है, एक्स वाई के अलावा वेरिएबल कौन थी टी, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या टी। एक्स का डीसी करिएगा टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, एक कॉन्स्टेंट टी तो बेचारा साइड में रहेगा, और बारी बारी से सबका कर ही लेते हैं। चलिए चैन रूल तो बहुत प्यार से बताए हैं हम आपको, तो या हमको पता है, आपको आता होगा। चलिए cos थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा ना हो गया, आप प्लस आप जानते हैं इसका बारी बारी से करेंगे, log x का डीसी क्या 1 बाई एक्स, एक्स का पे क्या है tan t बाई 2, और फिर आर्गुमेंट का डीसी होता है ना, तो tan x का डीसी का चीज सेक स्क्वायर एक्स, और फिर t बाई 2 का डीसी 1 बाई क्या 2, काम खत्म। अब बस ये ऐसे रहेगा, फिर हम लोगों को ये y इक्वल बचा हुआ है, ये 2 y इक्वल बचा हुआ है, तो y का डीसी आप t के रिस्पेक्ट में करिएगा तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, और एक कांस्टेंट साइड में साइन थीटा का डीसी का ची cos थीटा की जगह पर क्या टी है तो वहीं रहेगा। बस इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए ये क्या है बेचारा साइन टी, और इसको प्लस ऊपर सबको ऊपर इसको नीचे लाते, ऊपर 1 रहने देते हैं। देखिएगा ये नीचे 2, ये tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, तो ये नीचे है ना, तो साइन t बाई 2 नीचे ले लेते हैं, और कोसवा को ऊपर भगा देते हैं cos t बाई 2। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, तो ये बेचारा को नीचे लिख ना लीजिए, कथी हो जाएगा cos स्क्वायर t बाई 2 ना, काम खत्म। ये 1 बाई 2 को ही ना ले लिए हैं। चलिए ये तो डी बाई डी टी का ये बेचारा अभी धोआते रहेगा cos t। अब देखिए जरा 2 साइन थीटा इंटू है, पहले सही थी इसको कर दीजिए, एगो सही एगो पौड़वा खत्म हो गया ना, तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन 2 थीटा, इसको देखिए सोल्व कर लिया जाए, a माइनस साइन टी आप प्लस में 1 बाई का हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 और थीटा की जगह बका टी बाई 2, तो 2 मर जाता है ना भाई, तो का बचल साइन टी। तो अब इसका एलसीएम लीजिएगा साइन टी, तो कथी हो जाएगा इसमें गुना होगा, पहले उसको लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसको कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, तो आपको यहाँ बचेगा ए cos स्क्वायर टी या बटा के का चीज साइन टी रहने दीजिए, और यहाँ आपको डी बाई डी टी का मान क्या पता है cos टी ना। अब हम लोग को चाहिए क्या भाई
डी वाई बाई डी एक्स ना, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का मान जरा लिखा जाए है ये ए कॉस टी आप बटा के डी एक्स बाई डी टी का मान, डी एक्स बाई डी टी का मान यहाँ है ए कॉस स्क्वायर टी आप बटा के साइन टी, ठीक ना। ये तो है बेचारा शहीद हो जाएगा और ये पलटी मार के गुना करिएगा यानी कॉस टी आ गुना साइन टी बटा के काची कॉस स्क्वायर टी। देखिए एगो है स्क्वायरवा से है ना मर जाते आ साइन बट्टा कॉस काची टेन, टेन टी इसका आंसर हुआ फाइनल। देखिए क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं, बस ये सब शहीद हो चुका है ना। आपका फाइनल आंसर रहा ये टेन टी ना। एक दो क्वेश्चन और है उसको कर लेते हैं, देखिएगा इत्मीनान से जरा इसको। चलिए इसको खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। एक्स इक्वल ए सेक थीटा, एक्स इक्वल ए सेक थीटा एंड वाई इक्वल है बी टेन थीटा ना, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, ठीक है। और डिफरेंस पहले ये बताइए पैरामीटर कौन है यहाँ पे, एक्स वाई के अलावा वेरिएबल कौन थी थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे काची के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू काची थीटा, तो एक्स का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या डी एक्स बाई डी थीटा। एक कॉन्स्टेंट साइड में सेक एक्स का डी सी क्या होता है दोस्त, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बस थीटा का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। और डी वाई बाई डी थीटा बराबर बी कॉन्स्टेंट साइड में टेन एक्स का डी सी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर थीटा। अब चाहिए का हमनी के भाई डी वाई बाई डी एक्स ना, तो डी वाई बाई डी थीटा बट्टा के कच्छी डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का मान बोलिए बी सेक स्क्वायर थीटा आ बेटा के कच्ची डी एक्स बाई डी थीटा का मान हेदा ए सेक थीटा इंटू में कच्ची टेन थीटा। देखिए तो ये कोई स्क्वायर से ही बेचारा ना मर जाएगा, हो गया। बच्चा आपका बी बाई ए इंटू में सेक थीटा आ बटा के टेन थीटा। ऐसे रहना देना है आंसर तो दीजिए, और ना ही तो आप इसको कर सकते हैं बी बाई ए और सेक थीटा को 1 बाई कोस थीटा आ बटा के टेन थीटा को साइन थीटा बटा के कच्ची कोस थीटा। फिर एक पलटी मार के गुना करिएगा बी बटा के ए इंटू में 1 बाई कोस थीटा आ गुना कथी हो जाएगा कोस थीटा बटा के साइन थीटा ना। तो साइन सॉरी कोस कोस मर गया 1 बाई साइन यानी बी बाई ए और 1 बाई साइन बराबर कोसेक थीटा। यही रहा आपका आंसर ना। अगर ये आंसर देना है तो दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, ना तो सिंप्लीफाई करने का मन यदि होगा ये दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक और क्वेश्चन है आपका, बस खत्म करते हैं हम लोग इसको। चाहे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें छोटा क्वेश्चन लग रहा है, हट जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका x इक्वल ए इंटू कॉस थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, चूंकि 1 सेकंड रुकिए, उसको खत्म ही करते हैं, 2 बार लिखना पड़ेगा। चलिए अब हट जाएगा एक के साथ। x इक्वल है ए इंटू थीटा प्लस सॉरी ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल है दोस्त आपका क्या a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चलिए एक्स वाई के अलावा वेरिएबल थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा।
तो x का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में करिएगा तो क्या होगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट साइड में रहेगा, cos थीटा का डी सी माइनस साइन थीटा। अब जरा देखिएगा प्लस इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना भाई, अभी तो इस ससुरा वेरिएबल है ना, बाद में भले कांस्टेंट हो जाता है लेकिन इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। चलिए तो फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकंड फंक्शन साइन थीटा का डीसी cos थीटा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन कौन सा साइन थीटा इंटू थीटा का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में का 1 हो गया। अब इसको y का डिफरेंशिएशन यदि करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी थीटा, ए फिर से कांस्टेंट साइड में, चलिए और साइन थीटा का डीसी क्या होगा cos थीटा माइनस, देखिएगा जरा माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो को गुना के रूप में है ना, तो फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकंड फंक्शन cos थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन यानी cos थीटा और डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन थीटा का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में 1, ये बेचारा ए cos थीटा अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा अब माइनस cos थीटा। इस ससुरा खाली दिखने में दिख रहा था ना, ये मर गया बेचारा। यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आया ए इंटू थीटा कॉस थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा का मान यहाँ क्या बचा दोस्त ए, और उसमें क्या थीटा साइन हो गया। हमको लगा कि तनी सा मजा वाला क्वेश्चन नहीं था, बकलोल वाला क्वेश्चन है। हम लोगों को चाहिए सॉरी डी वाई बाई डी एक्स ना भाई, डी वाई बाई डी एक्स तो काची होगा डी वाई बाई डी थीटा बटा के डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का मान पता है आपको क्या ए इंटू थीटा साइन थीटा अब बटा के और डी एक्स बाई डी थीटा का मान ए इंटू थीटा कॉस थीटा। मर गई बेचारा थीटा थीटा ए खत्म, साइन थीटा बटा के कॉस थीटा काची tan थीटा हो तो गया। यानी क्वेश्चन देखने में बड़ा है, ठीक है, सॉल्यूशन बड़ा नहीं है। एकदम आशा है समझ में आ रहा होगा आपको। एक इसका लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, बस ये उसको कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसको क्लीन करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव करने वाला। गिवेन x इक्वल रूट अंडर ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी। जरा इसको देखिएगा प्यार से। y इक्वल क्या है भाई रूट अंडर ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी ना। तो ये है कुछ नहीं, हम लोग को प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स का मान काची हो जाएगा माइनस वाई बाई, ये मिला जुला के बकलोल क्वेश्चन है। देखिए इसको x इक्वल आप तो जानते हैं रूट हटाते हैं तो पावर आता है ना, पावर कितना आता है 1/2। इस सब का पावर कितना हो जाएगा भाई, y का भी फिर वैल्यू वही होगा a cos इनवर्स t होल पावर कितना ना 1/2 ना। आप तो जानते हैं पावर पावर गुना होखेला ना, x बराबर a का पावर 1/2 इंटू साइन इनवर्स t ना, एंड y का वैल्यू हो जाएगा a का पावर 1/2, पहले इसको लिख ले रहे हैं cos इनवर्स t होता गया बस। अब x y के अलावा वेरिएबल का t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या t, तो x का डी सी करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा dx बाई dt। अब a के पावर x का डी सी याद होगा आपको, a के पावर x का डी सी का होता है a का पावर x इंटू में क्या होता है भाई log a, इसका जो बेसवा होता है ना log के आर्गुमेंट में आ जाता है, ठीक है। चलिए तो ये तो सेम एक बार ऐसे ही रह जाएगा a के पावर x यानी 1/2 साइन इनवर्स t ना। अब फिर पावर का डी सी तो अलग होगा ना, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 साइड में रहेगा ना, और साइन इनवर्स t का डी सी क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर ना। अरे कुछ छोटा क्वेश्चन छोटा देखा जाए, a के पावर x का डी सी क्या होता है a का पावर x इंटू लॉग a ना, तो ये हम लोग लिखे हैं नहीं लिखे हैं, इंटू में क्या हो जाएगा लॉग बेस, तो बेस इसका a ही है तो a ही हो जाएगा ना लॉग a।
अब फिर से इसका पावर का डीसी करेंगे, मतलब इसका डीसी करेंगे, तो 1/2 तो कांस्टेंट साइड में रहेगा ना, और साइन इनवर्स x का डीसी क्या हो जाएगा भाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर t है तो t स्क्वायर हो जाएगा, t का डीसी t के रिस्पेक्ट में 1, खत्म। अब इसको सजा के उजा के लिखना कथी है, सेम ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो मर्जी है तो लिखिए, कथी हो जाएगा a का पावर 1/2 साइन इनवर्स t इंटू में log a, और बेटा के क्या हो जाएगा भाई 2 × √1 माइनस टी स्क्वायर, ये रहा। अब बस ये हम लोग का dx/dt है, फिर वैसे ही dy/dt निकालना पड़ेगा। y का मान हम लोग को पता है ना, यहाँ पे y का मान क्या है a का पावर 1/2 cos इनवर्स t ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू t भाई, तो क्या होगा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू t, y का डी dy/dt। चलिए फिर से वही फॉर्म ना, a के पावर x का फॉर्म, तो a का पावर x यानी सेम रहेगा 1/t और इंटू कॉस इनवर्स t ना, आ इंटू में कथी होता है log a ना, तो log इसका बेस, तो बेस में a है ही जाएगा, ठीक है। और फिर इसका डीसी हम लोग कर रहे हैं, पावर का डीसी, इसका सबका डीसी कर लिए, पावर का डीसी होगा तो 1/2, आ कॉस इनवर्स t का डीसी सेम साइन के जैसा, केवल माइनस लग जाता है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो तो गया। इसको सजा के लिखना है तो लिख दीजिए a का पावर 1/2 कॉस इनवर्स t इंटू में कची log a, आ बटा में 2√1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम लोग को चाहिए क्या भाई dy/dx ना, तो ये क्या हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। चलिए dy/dt का मान इतना ही हम लोग अभी निकाले हैं, यहाँ पे माइनस छूटा था ना भाई, यहाँ पे माइनस होगा। चलिए माइनस a का पावर 1/2 कॉस इनवर्स t इंटू में log क्या a, अब बटा के क्या हो जाएगा भाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर, सबका बट्टा यानी dx/dt का मान है ये 1/2 सेम, तो नहीं सेम नहीं है, a का पावर 1/2 साइन इनवर्स t इंटू में log a, आप बटा के क्या है भाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये बुझ होल के जैसे देखिए सब शहीद हो जाएगा ससुरा, नीचे से नीचे मर गया। अब देखिएगा log a से है log a मर गया, अब कुछ नहीं मरेगा। देखिए बच्चा क्या माइनस a का पावर 1/2 कॉस इनवर्स t, देखिएगा a का पावर 1/2 कॉस इनवर्स t, अब बटा के a का पावर 1/2 साइन इनवर्स t, ये ना बचल भाई, देख लीजिए। अब माइनस को जरा छोड़िए, माइनस को रहने दीजिए, माइनस को पहले लिख लेते हैं हम। अब a का पावर 1/2 कॉस इनवर्स t, a का पावर 1/2 कॉस इनवर्स t, ई केकर मान हो गया y का मान ना हो गया y का मान, और ये a का पावर 1/2 साइन इनवर्स t, a का पावर 1/2 साइन इनवर्स t, कथी का मान हो गया x का हो गया। यही तब प्रूव करना था हम लोगों को, यही रहा आपका